नमस्कार साथियों, 20 जुलाई 2026 जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च। हजारों युवा, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पथराव और बाद में पैलेट गन जैसे आरोप लगे। अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है और इस हलफनामे में अपना पूरा पक्ष रख दिया है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, पुलिस क्या कर रही थी और आरोप क्या है, पूरी बात बारी बारी से। सबसे पहले समझते हैं क्या है बैकग्राउंड। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में 20 जुलाई को उन्होंने संसद चलो मार्च का ऐलान किया था। संसद का मानसून सत्र भी उसी दिन शुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था, नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू है। संसद की ओर मार्च की कोई अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि सीजेपी की तरफ से किसी भी प्रकार की अनुमति भी नहीं मांगी गई। तो चलिए समझते हैं उस दिन हुआ क्या। आखिर जंतर मंतर के आसपास 30,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। पुलिस के मुताबिक करीब 5,000 जवान तैनात थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने और संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद झड़प शुरू हुई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। आरोप लगे हैं कि आरएएफ ने पैलेट गन यानी एंटी रायट्स गन का इस्तेमाल भी किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कम से कम 2 बार फायरिंग हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन लगी। एक आरोप और आया जिसमें कील वाली लाठी का इस्तेमाल किया जाने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लाठी पर कील जैसी चीज दिख रही थी। चलिए समझते हैं कि पुलिस ने हलफनामे के द्वारा क्या सुप्रीम कोर्ट में कहा। 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। न्यू दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने यह जवाब दिया है। पुलिस का दावा है मार्च अनुमति नहीं थी। भीड़ में बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीटर्स और असामाजिक तत्व शामिल थे। फेशियल रिकॉग्निशन से 2,873 लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड मैच हुए। इसमें 47 हिस्ट्री शीटर भी थे। प्रदर्शनकारियों ने बार बार चेतावनी के बावजूद बैरिकेडिंग तोड़े और पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने अधिकतम संयम बरता और सिर्फ न्यूनतम आवश्यक बल का इस्तेमाल किया। 2040 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन में घायल हुए, जबकि करीबन 200 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस का इन आरोपों पर क्या जवाब है, इसको समझते हैं। कील वाली लाठी के आरोप पर पुलिस ने कहा, वायरल वीडियो में सिर्फ एक घटना दिखती है और वह लाठी शायद किसी प्रदर्शनकारी के हाथ में थी जिस पर झंडा लगा था। मेडिकल रिपोर्ट में कील से चोट का कोई सबूत नहीं मिला। पैलेट गन के मामले में पुलिस का रुख यह है कि बल प्रयोग स्थिति बिगड़ने के बाद हुआ। आरएएफ की तरफ से एंटी रायट्स गन के इस्तेमाल की रिपोर्ट आई है, लेकिन पुलिस हलफनामे में इसे अत्यधिक बल नहीं माना गया है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान 240 से अधिक जवान घायल हुए, जिसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान और पथराव की घटना हुई। प्रदर्शनकारियों और याचिकाकर्ताओं का पक्ष कुछ ऐसा है जिसमें शांतिपूर्ण मार्च पर अत्यधिक बल, महिलाओं और युवाओं पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने, पैलेट से चोटें, कुछ गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारी हुए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है जिसमें पुलिस जाति की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इस याचिका में कोर्ट ने पहले भी सबूत सुरक्षित रखने और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों पर जबरदस्ती कार्रवाई न करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने कहा है कि वह कोर्ट की किसी भी समिति के साथ सहयोग करेगी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपको बताते चलें कि 18 अगस्त को बेंच सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस बगाची और जस्टिस मोहना ने फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति
बना दी गई है। यह समिति पुलिस कार्रवाई और हिंसा दोनों के पक्षों की निष्पक्ष जांच करेगी। 20 जुलाई का संसद मार्च अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रह गया, यह शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच सवाल बन गया है। पुलिस का हलफनामा उसका आधिकारिक पक्ष है। कोर्ट अब तय करेगी कि बल प्रयोग उचित था या नहीं और कितना बल प्रयोग होना चाहिए था। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जब भी इस पे अगली अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।